इतिहास की वो दर्दनाक घटना जिसकी याद भी रूह कपा देती है कि कैसे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार समेत अपना आनंदपुर का किला छोड़ा था। तब सरसा नदी पार करते ही आप जी का सारा परिवार बिछड़ गया सदा के लिए। मुगलों के साथ युद्ध में पहले 2 बड़े पुत्रों की शहादत हुई, फिर सरहंद में छोटे साहबजादे शहीद हो गए। माता गुजरी जीवी ने ये सब देखकर सचखंड जा विराज ली। एक के बाद एक दुख खाते रहे। कैसे 17 साल, 13 साल, 9 साल और 6 साल के मासूम साहबजादे इतने सारे दुखों के बावजूद भी घबराए नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहबजादे को याद करते हुए उनके जीवन की खास घटनाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे, सो आप अंत तक वीडियो जरूर देखें। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े बाबा जीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। बाबा जीत सिंह जी माता सुंदरी के पुत्र थे और बाकी तीनों पुत्र बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी माता जीता के पुत्र थे। भाई जीता जी और भाई महा सिंह जी ने अजीत सिंह जी को शास्त्र विद्या में निपुण किया। इस प्रकार छोटी आयु में ही वो शास्त्र विद्या और गुरबानी में निपुण हो गए। सन 1700 में पहाड़ी राजाओं ने तानागढ़ के किले पर हमला किया था। तब 13 वर्षीय बाबा अजीत सिंह जी ने उनको युद्ध में बुरी तरह हरा दिया। इसी तरह पापी जब्बर खान, जो बेकसूर लोगों पर अत्यंत जुल्म किया करता था, बाबा अजीत सिंह जी ने जब्बर खान को पकड़कर अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में तब पेश किया था। गुरु जी के तीनों छोटे पुत्र बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का बचपन अपनी दादी माता गुजरी जी की देखरेख में बीता, क्योंकि तीनों साहबजादों की माता जीतो जी कम आयु में ही ज्योति ज्योत समा गई थी, इसलिए दादी और पोतों का प्यार जगत प्रसिद्ध है। सन 1699 में वैसाखी वाले दिन माता गुजरी जी प्रेरणा से साहबजादों ने अमृत पान किया था। आपको बता दें कि माता गुजरी जी गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी थी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की माता। इतिहास में दर्ज है कि नवंबर 1675 में जब औरंगजेब ने सिखों को 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक में बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया था, तब उनके 9 वर्षीय पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद भी आप जी ने बहुत सी मुसीबतों का सामना बड़ी धैर्यता के साथ किया। सबसे बड़ी समस्या मुगल शासक औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति थी। तब कुछ समय बाद गुरुजी ने देश के हालात को देखते हुए बहुत सारे सिखों के साथ मिलकर खालसा पंथ बनाया, जिसे देखकर औरंगजेब तिल मिला गया। कुछ पहाड़ी राज्य भी गुरुजी की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि पहाड़ी राजे औरंगजेब के साथ मिल गए और गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के उद्देश्य ऐसे उन्होंने आनंदपुर साहिब के किले को चारों ओर से घेर लिया। ये घेराबंदी दिसंबर 1704 तक 7 महीने तक चली। तब बाबा जीत सिंह जी की उम्र करीब 18 वर्ष की थी। उस मुश्किल समय में साहबजादा अजीत सिंह ने मुगलों के साथ लगातार मुकाबले किए, परंतु किले में बंद सिख भूख प्यास से मरने लगे। मुगलों की सेना ने तब कुरान शरीफ की कस्में खाकर गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि हम आपको और आपके सिखों को कुछ नहीं कहेंगे, पर आप ये किला छोड़कर कहीं और चले जाएं। गुरुजी ने उन पर विश्वास नहीं किया था, परंतु सिखों की हालत को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने 22 दिसंबर सन 1704 में आधी रात के समय किला छोड़ दिया और अपने सिखों को कीरतपुर जाने का हुक्म दे दिया। साहबजादा अजीत सिंह जी एक जत्थे की अगुवाई करते हुए काफिले के पीछे पीछे आ रहे थे। इतिहास में दर्ज है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी का
काफिला कीर्तपुर के पास ऐसे ही निकला, तभी अचानक मुगलों की सेना ने सारे कस्बे भूलकर पीछे से हमला करते हुए कहा, अपने शस्त्र छोड़ दो, तभी तुम्हारी जान बख्शी जाएगी, नहीं तो सारा काफिला घेर कर खत्म कर दिया जाएगा। उस समय बाबा अजीत सिंह जी ने दुश्मनों को ललकारते हुए कहा, ये शस्त्र हमारे गुरु पिता ने हमें पकड़ाए हैं। जीते जी गुरु कलगी वाले के सिख और पुत्र तुम्हारे सामने शस्त्र कभी नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त भी बाबा अजीत सिंह जी ने दुश्मनों के साथ कड़ा मुकाबला किया और अपने परिवार और सिखों के पास किसी दुश्मन को भटकने नहीं दिया। ये लड़ाई सरसा नदी के पास हुई थी। उस समय सरसा नदी उफान पर थी। गुरु गोविंद सिंह जी के बेशकीमती ग्रंथ नदी में बह गए। नदी पार करते समय गुरुजी का सारा परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गया। एक तरफ गुरुजी और उनके दो बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी सिखों के साथ चमकौर की तरफ चले गए। दूसरी तरफ बुजुर्ग माता गुजरी जी और उनके दोनों छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी चलते चलते सहेड़ी गांव जा पहुंचे। गुरुजी की पत्नी भाई मनीष सिंह जी और अन्य सिखों के साथ दिल्ली जा पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह जी दो बड़े साहबजादे और 40 सिखों ने चमकौर की एक पुरानी हवेली में शरण ली। इतिहास में दर्ज है कि अगले दिन चमकौर में मुगलों और सिखों के बीच भयानक युद्ध हुआ। एक तरफ ऐसे ही गुरुजी कई महीनों ऐसे भूखे प्यासे 40 सिख और दोनों साहबजादे, दूसरी तरफ औरंगजेब की 10 लाख की फौज जिनका नेतृत्व वजीर खां कर रहा था। गुरुजी ने 5-5 सिखों का जत्था बनाकर युद्ध के मैदान में भारी भारी भेजा। उनके 5 सिख हजारों दुश्मनों को मौत के घाट उतार कर ही शहादत प्राप्त करते। जब गुरुजी ने तीसरा जत्था भेजने की तैयारी की, तभी बाबा अजीत सिंह जी ने गुरुजी से प्रार्थना की, पिताजी आप मुझे हुक्म दे तो मैं मैदान जंग में जाकर दुश्मनों का खात्मा करके आऊं। तभी भाई दयाल सिंह जी ने गुरुजी से विनती की कि आप अपने साहबजादों को लेकर इस स्थान से कहीं और चले जाएं, क्योंकि दुश्मन सेना ने हमें चारों ओर तरफ से घेर लिया है और लगातार हमारे सिख शहीद हो रहे हैं। इतना सुनकर गुरुजी बोले, तुम कौन से साहबजादों की बात करते हो? तुम सब मेरे साहबजादे हो। गुरुजी ने ऐसे वचन सुनकर सिखों में फिर से नया जोश भर गया। गुरुजी ने बाबा अजीत सिंह जी को आशीर्वाद देकर सिखों के जत्थे के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया। मैदान जंग मुगलों ने साहबजादों को चारों तरफ से घेर लिया, पर इस वीर पुत्र ने तीरों की ऐसी बौछार की कि कई हजारों को मौत के घाट डाल दिया। इसके बाद उन्होंने ललकारते हुए कहा कि जिनमें हिम्मत है वह सामने आकर लड़े। जो भी उनके सामने आता पल भर में वो मौत के घाट उतार देते। तभी एक मुगल ने उनके घोड़े पर वार किया और साहबजादा अजीत सिंह जी नीचे गिर गए। फिर भी उन्होंने पैदल ही जंग जारी रखी। उस समय उसके साथ आए चारों सिख शहादत प्राप्त कर चुके थे। साहबजादे को अकेला देखकर दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और वह भी अंत शहादत प्राप्त हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी किले की छत पर खड़े होकर बाबा अजीत सिंह जी को शहीद होता देख रहे थे। तभी गुरुजी ने बड़े जोर से बोले, सौ निहाल का जयकारा लगाया। अपने बड़े भाई को शहीद होता देख साहबजादा जुझार सिंह जी जोश में भर गए और अपने गुरु पिता से जंग में जाने की इजाजत मांगी। उस समय उनकी उम्र करीब 13 वर्ष थी। गुरुजी ने अपने छोटे से पुत्र के मुख से ऐसी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर उन्हें भी सिखों के जत्थे के साथ रणभूति में भेज दिया। साहबजादा जुझार सिंह के पहुंचते ही मैदान में हलचल और तेज होगी, क्योंकि बाबा अजीत सिंह जी को शहीद करके मुगल फौज बहुत जोश में थी। उन्होंने साहबजादा जुझार सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। गुरुजी के बहादुर पुत्र ने हर वार को बड़ी बहादुरी से संभाला। वो जहां भी वार करते ढेरों दुश्मनों को मार गिराते।
उनका कोई वार खाली न जाता। यहाँ आरोप ध्यान देने वाली बात है कि साहिबजादा जुझार सिंह जी लाखों दुश्मनों के साथ सूर्यास्त तक मुकाबला करते रहे। आखिर वह समय आ ही गया जब गुरु पुत्र को भी शहादत प्राप्त होगी। गुरुजी सब कुछ खड़े वहां देख रहे थे, पर उनकी आंखों में तब तक एक आंसू भी ना था। इतिहास में दर्ज है कि युद्ध में लड़ते लड़ते जब केवल 10 सिख रह गए तो उन्होंने गुरुजी से विनती की कि हालात अच्छे नहीं है, सो आपके लिए ये स्थान छोड़ना ही बेहतर होगा। पर गुरुजी नहीं माने। तब सिखों ने कहा कि गुरुजी, आपकी अगुवाई की पंथ को बहुत जरूरत है, इसलिए आपको चमकौर का किला छोड़ देना चाहिए। 5 प्यारों ने गुरुजी को तब हुक्म दिया कि आप इसी रात हवेली छोड़ जाएं। आप गुरुचिल्ला कहलाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी उनका कहना मानकर 3 सिखों को लेकर वहां से चले गए। बाद में वहां बचे 7 सिखों ने डटकर मुगल सेना से मुकाबला किया और अंत में वह सभी सिख शहीद हो गए। बड़े साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह जी की याद में चमकौर साहिब की धरती पर गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब और गुरुद्वारा गढ़ साहिब सुशोभित हैं। योगी अल्लाह यार खान लिखते हैं, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। अर्थात हिंदुस्तान में यात्रा करने के लिए केवल एक ऐसा पवित्र तीर्थ है चमकौर साहिब, जहाँ पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बेटे धर्म पर कुर्बान कर दिए। दूसरी तरफ सरसा नदी को पार करते समय माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी पानी के भाव में बहते बहते सहेरी घाट पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात अपने पुराने रसोइये गंगू ब्राह्मण से हुई। माताजी ने गंगू से कहा कि तुम हमें रोपड़ की तरफ चलकर मेरे पुत्र गोविंद से मिला दो। पर गंगू माताजी के पास मोरों की थैली को देखकर बेईमान हो गया। सोचने लगा कि किसी प्रकार से ये धन हासिल कर लो। उसने माताजी से कहा, जब मुगलों की सेना हट जाएगी तब मैं आपको गुरुजी के पास छोड़ आऊंगा, तब तक आप मेरे घर में आराम से रहे। वह दुष्ट ब्राह्मण केवल माताजी के पास धन को देखकर उन्हें अपने घर ले आया। इतिहास में दर्ज है कि जब माताजी अपने पोतों के साथ विश्राम कर रहे थे तब आधी रात को गंगू ने माताजी की मोरों की थैली चुरा ली। माताजी ने उसी समय उसे चोरी करते देख लिया, पर वह चुप रही। अगली सुबह माताजी ने बड़े प्यार से गंगू से कहा, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें जितना धन चाहिए था मुझसे मांग लिया होता, मैं तुम्हें दे देती। अपनी चोरी पकड़े जाने पर गंगू शर्मिंदा होने की बजाय और अधिक भड़क गया। उसने चुपचाप मोरिंडे से सूबे सरहद के सिपाहियों को खबर कर दी कि मेरे घर गुरु गोविंद सिंह जी की माता और उनके 2 छोटे साहबजादे ठहरे हैं। बस फिर क्या था, कुछ ही समय में सिपाहियों ने माताजी और साहबजादों को गिरफ्तार कर लिया। मोरिंडे शहर के कोतावाली में उन्हें रात भर कैद रखा गया, जहां आजकल गुरुद्वारा कोतवाली साहिब बना है। वहां माताजी और साहबजादों को भूखा प्यासा रखा गया। अगले दिन उन्हें सरहंद ले जाया गया, जहां नवाब वजीर खां गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को अपनी कैद में देखकर बहुत खुश हुआ। उसने हुक्म दिया कि ठंडे बुर्ज में इन तीनों को कैद कर लिया जाए। 24 दिसंबर 1704 ईस्वी में माताजी और साहबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। ठंडा बुर्ज, जैसे कि नाम से पता चलता है कि वह बुर्ज गर्मी में भी काफी ठंडा रहता था, जबकि वह दिसंबर का महीना था और तब बहुत ठंड थी। वजीर खान ने तब ये ऐलान किया कि गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को भूखा प्यासा रखा जाए। अगर कोई उनकी मदद करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस प्रकार शाही हुक्म के अनुसार उन्हें कोई गर्म बिस्तरा भी नहीं दिया गया, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। दादी माँ अपने मासूम पोतों को केवल अपनी गोद का ही आशा दे सकती थी। इतिहास में दर्ज है कि भाई मोतीराम मेहरा गुरुघर का
श्रद्धालु था। वह वहाँ कैदियों के लिए भोजन की व्यवस्था किया करता था। जब उसे पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी के माताजी और 2 छोटे साहबजादे ठंडे बुर्ज में कैद हैं, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने शाही फरमान को नजरअंदाज करके माताजी और छोटे साहबजादों को 2 रातों तक दूध पिलाने की सेवा निभाई। इतिहास में दर्ज है कि जब इस बात की खबर वजीर खां को मिली, उसने दंड स्वरूप मोती मेहरा को परिवार समेत कत्ल करवा दिया था। 25 दिसंबर को 6 और 9 साल के मासूम बच्चों को वजीर खान ने कचहरी में पेश किया गया। कचहरी में पेश होते ही उन्होंने सबसे पहले गर्ज पर फतेह बुलाई। वजीर खान ये सुनते ही आग बबूला हो गया और साहिब जादू की दिलेरी देखकर उसने सोचा था कि ये छोटे से बालक डर जाएंगे, पर साहबजादों के चेहरे पर जरा सा खौफ न दिखाई दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि 6 और 9 साल के बच्चे बड़े सूझवान मनुष्यों की तरह बातें कर रहे थे। साहबजादों ने वजीर खान की हर बात को काट कर सभी को निरंतर कर दिया। तब नवाब ने कहा, हमने तुम्हारे पिता गुरु गोविंद सिंह जी का कत्ल कर दिया है। तुम अच्छे बच्चे बनकर इस्लाम धर्म कबूल कर लो। तुम्हें ताजो तख्त और स्वर्ग की परियां मिलेंगी। उस जालिम निर्दयी ने साहबजादों को कई तरह से डराया, तब भी वह अडोल रहे। इसके बाद उन्हें वापस माताजी के पास ठंडे बुर्ज में भेज दिया गया। माता गुजरी जी अपने बच्चों की दलेरी भरी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, शाबाश बच्चों, आज तुमने अपने पिता और दादाजी की शान को कायम रखा है। कल फिर सुबह की कचहरी में आज से भी ज्यादा लालच और डरावे दिए जाएंगे तुम्हें, पर तुम हिम्मत मत हारना, धर्म को जान से प्यारा समझना। गुरुजी के लालू ने अपनी दादी माँ को भरोसा दिलाया कि हम धर्म पर कुर्बान हो जाएंगे, पर पिताजी की आन बान और शान को झुकने न देंगे। अगले दिन 26 दिसंबर को साहबजादों की फिर से कचहरी में पेशी हुई। उनसे वही सवाल जवाब हुए। कचहरी में बैठे सच्चानंद ने कहा, बच्चों, पहले नवाब को सलाम करो, माथा टेको। तब साहबजादों ने उत्तर दिया कि हम सलाम केवल अकाल पुरख को करते हैं और माथा गुरु पिता को टेकते हैं। इसके अलावा किसी के आगे हमारा शीश नहीं झुक सकता। अगले दिन 27 दिसंबर को इन अत्याचारों ने साहबजादों के लिए कचहरी में प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और छोटा द्वार खोल दिया, ताकि कचहरी में प्रवेश करने के लिए साहबजादों को नवाब के आगे सिर झुकाकर अंदर आना पड़े। इस प्रकार वह साहबजादों को नवाब के आगे झुकाना चाहते थे। लेकिन कल के दर गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने पहले अपने चरण अंदर किए और फिर अपना शीश लाया। साहबजादों ने इस रवैये से नवाब बुरी तरह से अपमानित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये साहबजादे झुकने वाले नहीं हैं। अंत में अगले दिन 27 दिसंबर 1704 के दिन जब वजीर खां को अपनी सारी चालें नाकाम होती दिखी, तो उसने एक कहर भरा हुक्म सुनाया कि साहबजादों को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया जाए। ऐसा दिल दहलाने वाला फरमान सुनकर भी बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी बेखौफ खड़े रहे। वे जरा भी नहीं डरे। आखिर वह दिन आ गया जब साहबजादा को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया जाना था। कहा जाता है कि जब दीवार बाबा फतेह सिंह जी के गर्दन तक पहुंची तो दीवार अपने आप ही गिर गई। काजी ने बच्चों से पूछा, अभी भी वक्त है, इस्लाम कबूल कर लो। परंतु साहबजादों ने उन हालातों में भी गर्ज कर कहा, हमारा फैसला टल है, हमें कुर्बान होना पसंद है, पर धर्म के आगे झुकना नहीं। इतना सुनकर वजीर खां अत्यंत आग बबूला हो गया। उसने जल्लाद से उनके शीश धड़ से अलग करने का आदेश दिया।
पर जल्लाद ने बच्चों का कत्ल करना इस्लाम के विरुद्ध है कहकर ऐसा करने से मना कर दिया। तब वजीर खान ने 2 कैदी शशल बेग और बैशल बेग से दोनों मासूम साहबजादों की गर्दन कटवा दी। उस समय चारों ओर सन्नाटा छा गया, हाहाकार मचती। इतिहास में दर्ज है जब बाई मोतीराम मेहरा जी ने अपनी आंखों के सामने उन मासूमों की दर्दनाक शहीदी देखी तो वे माता गुजरी जी को खबर पहुंचाने के लिए दौड़े, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही माता जी अपने प्राण त्याग चुके थे। दोस्तों, 4 साहबजादों की शहादत न केवल सिख धर्म के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमर कथा है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य और धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये कहानी हमें हर दिन सच्चाई, सांस और दृढ़ता का पाठ पढ़ाती है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी तो उसे जरूर साझा करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।